Robinson. I'm reading and then I will explain. Okay. If there is any difficult word, I will give you the meaning also and I will explain the lesson also. The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It has also been made into graphic novels and films. Okay, synopsis क्यों बोला जाता है? Synopsis का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, देखो. Synopsis means what? An outline of its basic story. Synopsis का मतलब होता है कि एक लंबी वाली स्टोरी है, नॉवेल है, और उसको शॉर्ट में एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में तुम्हें बताया जाता है. दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस. ओके. और यहाँ पर भी हम लोगों को द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज अ लार्ज नॉवेल, और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लेसन के रूप में दिया गया है. एंड मेनी बहुत सारी कंट्रीज है जो लोग ये नॉवेल एंजॉय भी करते हैं. उसके ऊपर मूवीज भी बनी है. The novel written by the Swiss clergyman Johann David Weiss is not just an adventure. ये सिर्फ adventure नहीं है. Okay, and it is written by Swiss. Swiss means Switzerland के जो clergyman is a pastor. चर्च के जो father हुए उन्होंने लिखा है. It aims the it aims at teaching young people value like self reliance. जो young people है उन लोगों को self reliance, खुद पे निर्भर कैसे रहना है, determination, love for your family, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो ये सारे टॉपिक हमको यहाँ पर सीखने मिलता है. सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. प्रूडेंट मतलब केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट, it also has good lessons relevant in natural science, good husbandry and even mathematics. दूसरे कुछ टॉपिक यहाँ पर सीखने को मिलता है. दैट इज नेचुरल साइंस कैसे यूज करना है, हस्बेंड्री, हस्बेंड्री मतलब जो कैटल फीड, कैटल्स वगैरह रखते हैं, पशुपालन जिसको बोलते हैं, वो कैसे करना है. एंड इवन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का यूज कैसे किया है, दैट ऑल्सो वी लर्न इन दिस लेसन. नेक्स्ट, some elements of the novel do stretch reality to a certain extent. कुछ ऐसे भी बातें हैं स्टोरी के अंदर कि जो रियलिटी उसको थोड़ा स्ट्रेच किया है, मतलब तुम्हें रियल नहीं लगेगा, अनरियल लगेगा. बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. पर हमको ये पता होना चाहिए कि दिस लेसन is a fiction, is not the real story. Okay, and not a fact file. Given below is a synopsis and outline of its basic story. Okay, तो यहाँ पर ये synopsis है जो यहाँ पर हम लोग चालू करेंगे. Now see, William, Elizabeth and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. Okay, यहाँ पर दो कैरेक्टर है, विलियम एलिजाबेथ, दोनों हस्बैंड वाइफ है और उनके बच्चे हैं. वो लोग जहाज में जा रहे थे और जहाज एक बड़े से तूफान में फंस गया. The other passengers evacuated without them. Evacuated मतलब खाली करके चले गए. Okay, ये लोग यहाँ पर फंस गए. William and his family, including the young children, उसमें कौन कौन है, फ्रीड्स, अर्नेस्ट, जेक एंड फ्रांस, ये चार बच्चे हैं. ओके, वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन. वो जहाज में अकेले रह गए. They weathered the great storm waiting in a ship's hold. Okay, अभी वो जहाज में ही बने रहे और राह देख रहे थे कि कभी शिप जो है, जहाज है, वो एक जगह पर सेटल हो जाए. The ship survived the night and the family found themselves within the sight of a tropical desert island the next morning. क्या हो गया, शिप बच गया, टूटा नहीं, रात भर, और दूसरे दिन एक जगह पर वो चला गया, एक ट्रॉपिकल आइलैंड के ऊपर. They decided to get to the island they could see beyond the reef. Reef means एक माउंटेन रहता है, माउंटेन के पीछे वो देख सकते हैं कि एक आइलैंड है, वहां पर जाके वो लोग रुक गए. With much effort, और प्रयत्न के बाद, they constructed a vessel out of tub. जब जहाज में से उतर तो एक टब जो था उसका एक वेसल बनाया. ठीक है. After they filled the tubs with the food and ammunition and all other articles, the articles of value they could safely carry, they rowed towards the island. अभी क्या हुआ, जहाज में से जितनी भी चीज जरूरी थी, जरूरी चीजें और जरूरी खाना, जितनी भी चीज वो कैरी कर सकते, वो सारी चीजें उन्होंने वो बोट जो उन्होंने बनाई थी उसमें रखी और वो आइलैंड की ओर चले गए. उसमें एक और भी चीज आ गई है. दैट इज टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम टर्क एंड जूनो स्वैम बिसाइड देम. जब वो छोटी सी नाव में वो लोग जा रहे थे, बाजू में टर्क एंड जूनो जो डॉग का नाम है, वो लोग भी उनके साथ तैरते तैरते आइलैंड पर गए. द शिप्स कार्गो of livestock, guns and powder, carpentry tools, books, and disassembled pinnace and provision also had survived. अभी देखो, इसके अंदर लाइव स्टॉक्स मतलब कैटल्स जो है,
ओके, वो है गन पाउडर है, कारपेंट्री टूल्स जो फर्नीचर बनाने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होता है, बुक्स है, एंड डिसेंबल पिनेस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिनेस? लेट मी टेल यू. पिनेस इज ऑल्सो वन एलिमेंट, एक ऐसा टूल्स रहता है जिसकी वजह से तुम फर्नीचर का ही काम कर सकते हो. ओके, सो दैट वाज आल्सो सर्वाइव्ड देयर. जस्ट अ मिनट, प्रॉपर मीनिंग दे देता हूँ. हाँ, यस, नो, पिनेक मीन्स अ स्मॉल बोट. एक स्मॉल बोट रहती है जो कि जो बड़ा सा जहाज रहता है ना, उसके साथ बांधा गया है. ना ये तुम लोग को कैसे पता चलेगा? हाँ, टाइटेनिक मूवी देखा है. जब टाइटेनिक जब डूब रहा था तो उसके बाजू में जो छोटी छोटी नाव थी जो उतार के लोगों को बचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पिनेक. और वो डिसेंबल थी, मतलब असेंबल नहीं, वो टूटी फूटी थी. ओके, वो भी वहां पर उनके साथ वो लोग लेकर गए. नाउ नेक्स्ट वन. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, विलियम, विलियम कौन है? फादर. अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड कैग. कैग ऑल्सो मीन्स स्मॉल बोट. कैग मीन्स व्हाट? स्मॉल बोट, सॉरी. कैग मीन्स बोट जो कि बैरल से बनी है. सो कैग इज बैरल. एक ऐसे छोटे छोटे बैरल्स जो थे, ओके, फ्लोटेबल, जो पानी में तैर सकते थे. ही टाइड देम विथ वन अनदर. अटैच करके उसको टाई किया. देखो, यू कैन सी इट इन द पिक्चर. ये जो बैरल है ना, ये जिसमें बैठे हैं ना, दैट इज कॉल्ड बैरल. ओके, द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड. आइलैंड पे चले गए. दे सेट अप अ टेंट. टेंट लगाया. एंड सॉफ्टन द फ्लोर. जो फ्लोर था उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया. विथ आर्म लोड्स ऑफ ग्रास. आर्म लोड्स का मतलब क्या होता है? एज द मीनिंग, आर्म लोड का मतलब होता है बहुत सारा. ओके, बहुत सारा वहां पर ग्रास उन्होंने रखा. एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड. और उसके ऊपर सो सके वैसा वाला सॉफ्टन बेड बना दिया. दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज. ग्रोव मीन्स एक प्रकार का फॉरेस्ट. ओके, वहां पर आ गए. एंड वन ट्री ग्रू व्हाट लुक लाइक गॉड. ओके, वहां पर एक ट्री था जो कि जिसके जिसके ऊपर गॉड होते, मतलब एक प्रकार के फ्रूट जो पंपकिन पंपकिन जैसे रहते हैं. पर पंपकिन जनरली ट्री के ऊपर नहीं होता है. ओके, वो ग्राउंड पे होता है. बट ये ट्री ऐसा था जिसके ऊपर पंपकिन जैसा फ्रूट होता है. इसको गॉड बोलते हैं. गॉड ऑन इट्स ट्रंक. ट्रंक के ऊपर गॉड. द फादर टोल्ड फ्रिट्स द गॉड वुड मेक एक्सेलेंट बॉल्स एंड स्पून. फादर ने ये कहा कि ये जो गॉड जो फ्रूट है ना, उसकी जो उसका जो छिलका होता है ना, वो इतना सॉफ्ट, इतना ठीक रहता है कि उसमें हम लोग बाउल एंड स्पून हम लोग बना सकते हैं. एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल. और वही यूज करके उन्होंने अलग अलग यूटेंसिल, बर्तन बनाए. यूटेंसिल मीन्स बर्तन. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस. एलिजाबेथ जो वाइफ है, उसने क्या कहा कि हमको ये जो फैमिली है उसको एक सेफ जगह पर लेकर जाना था. एंड व्हाट वाज द रीजन? देयर करंट कैंप वाज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट वेरी ड्राई एंड हॉट. जहां पर वो लोग रह रहे थे वो वाइल्ड एनिमल को एक्सपोज था, मतलब वो कभी भी वो उनके ऊपर अटैक कर सकते. एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज दैट वो जो जगह थी वो ड्राई भी थी और बहुत गर्म भी थी. इसलिए उन्होंने नया जगह ढूंढने का सोचा. दे वुड बी ओके इफ दे बिल्ड अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्री. अगर एक बड़े ट्री के ऊपर वो घर बनाते हैं, दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकल्स. जो जैकल्स है उनसे वो लोग सेफ रह पाएंगे. सो सी डिस्क्राइब अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट. तो उसने कहा कि एक ऐसा ट्री हम लोग चूज करेंगे जिसके ऊपर हम लोग घर बनाएंगे. वन हुज ट्रंक वाज नियरली 40 फीट इन डायमीटर. जिसका ट्रंक जो है ना, वो 40 फीट का डायमीटर का होना चाहिए. मतलब इतना बड़ा ट्री हम लोग ढूंढेंगे जिसके ऊपर घर बनाएंगे. The branches were very low and extended straight out from the trunk, making them perfect platform for the structure. अभी इसकी जो ब्रांचेस थी वो भी बहुत नजदीक थी ताकि उतरने के लिए, चढ़ने के लिए इजी हो जाए. वैसा वाला एक ट्री उन्होंने ढूंढ लिया. Later, when the determining the height of the lowest branch, the father taught the boy geometry and how to use triangle to measure big object. अभी जब फर्स्ट ब्रांच थी जिसकी हाइट ट्री के ऊपर कितनी होगी वो चेक करने के लिए डैडी ने उनको ज्योमेट्री का यूज करना सिखाया. कि जमीन से जो ब्रांच है उसकी हाइट कितनी है, उसके लिए ट्राइंगल के जो फॉर्मूलाज है वो यूज करके तुम्हें पता चल जाएगा. नेक्स्ट, ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रक. उसने क्या किया, ट्रंक जो था उससे एक डिस्टेंस पे वो चले गए. ओके, देन ही कैलकुलेटेड द एंगल्स. वहां से एंगल उन्होंने बनाए जो ब्रांच थी वहां पर.
यूजिंग सेवरल मेजर्ड रोड्स, उन्होंने अलग अलग रोड्स इस्तेमाल किए मेजरमेंट के लिए, डिटरमिनिंग दैट द लोवेस्ट ब्रांच वाज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड, और उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि जो जो लोवेस्ट ब्रांच है, ओके, जो ट्रंक के ऊपर लोवेस्ट ब्रांच है, दैट इज अराउंड 30 फीट हाई, ओके, एंड ही डिड दिस कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, रिमेंबर। नेक्स्ट, द मैन नोटेड अ रोप एट अ सर्टेन इंटरवल, अभी उन्होंने क्या लिया, रस्सी लिया और अलग अलग इंटरवल पे, थोड़े थोड़े गैप में उन्होंने गांठ बांधी, एंड अटैच पीसेस ऑफ बाम्बू इन ईच नोट, और वो नोट्स के अंदर बाम्बूस डाल दिए जिसकी वजह से वो लेडर बना सके। दस दे क्रिएटेड देयर लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड, वहां से ड्रिफ्ट वुड मतलब जो जिसको खींच सकते हैं ऐसा वाला वुड खरीद ढूंढ लिया, थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज, स्लेज बनाए, क्योंकि अभी उनके पास व्हील तो थे नहीं इसलिए गाड़ी नहीं बना सकते, बट स्लेज का मतलब जिसको खींच के ऐसा खींच के तुम लेकर जा सकते हो विदाउट व्हील, ओके, ऑन रनर्स रादर देन व्हील, व्हील की जगह पर उन्होंने स्लेज इस्तेमाल किया। लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और वो जो स्लेज था उसका इस्तेमाल किसके लिए किया, कुछ चीजें जब जो फॉरेस्ट में जाते थे तो लकड़ियां वगैरह लाने के लिए, खींच के लाने के लिए उनको नहीं होता था, तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, स्लेज इस्तेमाल किया जिसके ऊपर ये सारा सामान रखा था। Meanwhile, when Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants, अभी एलिजाबेथ ने भी एक चीज ढूंढ के निकाली, क्या है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स ढूंढ के निकाले जिसके ऊपर से हेल्दी चीजें मिल रही थी, जैसे कि कॉर्न, मेलन्स, पम्पकिन एंड क्यूकम्बर वर ऑलरेडी ग्रोइंग, जो उन्होंने गार्डन में ही उगाना चालू किया। The next day, only the father and Freeze traveled to the wood. अभी सिर्फ फ्रीज एंड फादर दोनों जंगल में जा रहे थे, exploring and finding such exotic plants as one with waxy fruits. ओके, अलग अलग ट्रीज वो चेक कर रहे थे, तो वहां पर एक ट्री मिला जिसके ऊपर वैक्स था, वैक्स मतलब जो हम लोग मोमबत्ती वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैंडल्स, ओके, सो वैक्सी फ्रूट उनको मिल गया, फॉर फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेक, जिसमें से कैंडल्स बना सके। नाउ फ्रिज डिस्कवर अ ट्री, अनदर एक और ट्री मिला, एक्सुडिंग अ रबरी सैप, जिसके अंदर से रबर सैप निकल रहा था, एक प्रकार का लिक्विड निकल रहा था जिसमें से रबर बन सकता। फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बुक बूट्स, डैडी ने कहा कि ये जो रबर का जो सैप निकल रहा है लिक्विड, उसमें से हम लोग रबर बना के उसके शूज बना सकते हैं, क्योंकि तो उनको बहुत सारी चीजें आइलैंड पे सीखने को मिल रही। थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, जब आगे के विंटर आने वाला उसके बारे में सोच रहे, अभी फॉरेन में विंटर के बारे में सोचना ही पड़ता है, व्हाई, बिकॉज इट स्नोज देयर, बर्फ गिरती। फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट, ओके, अलग अलग एलिमेंट्स जो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे उसकी वजह से एक सेफ प्लेस बनाना बहुत जरूरी है। अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बिलोंगिंग, उनका उनको खुद को बचाना था और उनकी जो सारी चीजें थी वो बचाने के लिए उनको एक अच्छा सा सेफ घर चाहिए था। नाउ फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव, कि उन्होंने एक गुफा थी उसके अंदर घर बनाने का सोच लिया। नॉट फाइंडिंग वन, उनको एक मिली भी नहीं, ओके, दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक्स अब्यूटिंग देयर कैंपिंग साइट, उनके जो कैंप साइट है उसके बिल्कुल नजदीक एक गुफा खुद ने बनाना सोचा, मतलब एक माउंट है, पत्थर को खोद खोद के गुफा बनाएंगे। नाउ ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक फादर मार्क द डायमेंशन, उन्होंने एक डायमेंशन, एक मेजरमेंट निकाला फॉर एन ओपनिंग, and they picked away at the hard surface with their axes, chisels, hammer and shovel. तो उन्होंने क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किया, एक्सिस, चिसल, हैमर एंड शोवेल इस्तेमाल करके उन्होंने खोद खोद के पूरा जो केव है वो तैयार किया। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज, बहुत दिन लगे, द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट ऑफ एयर, क्रॉस करंट मतलब वेंटिलेशन के लिए उन्होंने विंडोज भी बनाई गुफा के अंदर। एंड फॉर सनलाइट दे एंटर सनलाइट टू एंटर द केव, और वो जो विंडोज थी वो सनलाइट के लिए भी उन्होंने अच्छे से बनाई। नाउ व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने घर खत्म किया, दे हैड 4 रूम्स, अभी कितने रूम थे, 4 रूम थे, कंप्लीट विद फायर प्लेस, वहां पर एक फायर प्लेस भी था क्योंकि उनको गर्म रखना था। दे नाउ हैड अ न्यू विंटर होम, और विंटर के लिए एक घर के लिए रेडी। पहला वाला घर एक ड्राई एंड हॉट प्लेस पे था, फिर उसके बाद एक ट्री, बड़े से ट्री के ऊपर घर बनाए, फिर उसके बाद एक केव में घर बनाया, ओके। नाउ व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ओके, बिकॉज नेक्स्ट पैराग्राफ, बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑप्रेसिव, थोड़ा मेलांकोली मतलब एक ग्लूमी एटमोस्फियर लग रहा था क्योंकि लाइट नहीं।
टू रेमेडी दिस, इसका इलाज क्या था? फादर एंड जैक रिग्ड अप अ न्यू लाइट निकाली. दे फाउंड अ बाम्बू पोल्स दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग. ओके, उन्होंने बाम्बू ट्रीज के जो होल थे, बाम्बूज लगाए, जिसका होल माउंटेन टॉप तक जाता था, जिसकी वजह से लाइट अंदर आती है. ओके, then after securing it, Jake climbed up to the top of the pole and hang a large oil lamp. वहां पर एक बल्ब भी लगा है, एक लैंप लगा है वहां पर, ऑयल लैंप. They had rescued from the ship, जो जहाज में से लेकर आए. Now one day they found that one of the family's huts had been completely destroyed. अभी उनको पता चला कि उनके जो घर थे उनमें से एक घर completely destroy हो गया था. And cultivated fields, और जो उनके फार्म्स जो उन्होंने तैयार किए थे ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए. It had been trampled and ruined, जिसको पैरों से रोंदा गया था और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया. There were huge footmarks everywhere. वहां पर बड़े बड़े footprints दिख रहे थे. Father saw massive damage to the trees as well as many huge footprints. Okay, trees damage हो गए थे, बड़े बड़े footprints थे, which he identified as belonging to the elephant herd. उनको पता चल गया कि elephants का एक बड़ा सा झुंड यहाँ पर आया था. The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands. अभी ये फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि चलो अभी एक और घर बनाएंगे, एक ऐसा बड़ा सा घर बनाएंगे जिसकी वजह से इवन एलिफेंट भी आते हैं ना, वो हमारे घर को तोड़े ना. So they also finalized their ideas about the new resident. नए घर का आइडिया बनाए. क्या बनाए? Rather than building a house on the stilts which elephant could knock down, एलिफेंट जो तोड़ सकता है ऐसी जगह पर घर बनाने से अच्छा, they would use 4 strong trees growing in a square near one another as the foundation. अभी एक ट्री पे घर बनाने से अच्छा 1 2 3 4 ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्री का फाउंडेशन लेकर हम उसके ऊपर घर बनाएंगे ताकि एलिफेंट भी उसको तोड़ ना सके. नाउ दिस इज द फोर्थ हाउस. ओके, द ट्रीज वर ऑफ इक्वल साइज. जो 4 डायमेंशन स्क्वायर में रहना चाहिए, इक्वल साइज के रहना चाहिए. अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपर डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 12 फीट का होना चाहिए. दस दे बिल्ड अनदर सेफ होम. और ऐसा देखकर उन्होंने एक दूसरा अच्छा घर, सेफ होम बना दिया. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. 10 years passed and the young boys were now young men. 10 साल हो गए उनको आइलैंड पे, और अभी जो छोटे बच्चे थे अभी वो यंग मैन बन गए. एंड देयर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड. पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे. दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड. अभी आइलैंड का जो नाम रखा था उन्होंने, दैट इज न्यू स्विट्जरलैंड. मैनी एडवेंचर्स अकर्ड ओवर द ईयर्स. बहुत सारे एडवेंचर वहां पर हुए, बहुत सारी बातें हुई. ठीक है, 10 साल में. ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड. अभी एक और चीज हो रही है कि जो उनके वहां से दूसरा एक आइलैंड दिख रहा था ना, वहां पर आइलैंड के किनारे पे फ्रिट्ज हैड नॉक डाउन एन अल्बाट्रोस. अल्बाट्रोस इज द नेम ऑफ द बर्ड. एक बर्ड उन्होंने मार के गिराया था. which had threatening which was threatening to attack him and found a rag tied to the large bird's leg. अभी ये जो बर्ड था ना, वो उनके ऊपर अटैक कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझ पर अटैक करा, इसलिए उसको मार दिया था. और उसके पैर पे एक कपड़ा था जिसके ऊपर कुछ तो मैसेज था. Now on the rag, वो कपड़े के ऊपर. Yes, Harpreet, yes, ask your question. Harpreet, again raise your hand. If you have any question, you can raise the hand. Okay, I will give you. Okay, no. Okay. Now वो जो अल्बर्ट्रोस जो था उसके पैर के ऊपर एक कपड़ा था, उसके ऊपर मैसेज था. On the rag was a message that the English woman, एक इंग्लिश लेडी है, which had been stranded on the smoking rock. तो यहाँ पर एक स्मोकिंग रॉक है जिसके ऊपर वो फंस गई है. स्ट्रैंडेड मतलब फंस जाना. Fritz had no idea how old the message was. उसको ये भी नहीं पता कि ये मैसेज कितना पुराना है. His father suggested that smoking rock sounded like the reference to the volcano. Smoking rock जो है उसका मतलब है एक ऐसा माउंटेन है जिसके ऊपर क्या है, वोल्कानो है. Now since there were no volcanoes in the vicinity, जब तक दिख रहा था, नजर आ रहा था, तब तक वहां पर कोई भी एक वोल्कानो टाइप माउंटेन नहीं था. The bird might have come from the hundreds of mile away. ऐसा उन्होंने सोचा कि बर्ड्स है ना शायद बहुत दूर से आया है. बट नेक्स्ट वन, हाँ. However, फिर भी फ्रिट्ज फेल्ट दैट समवन नीडेड हिज हेल्प. फ्रिट्ज ने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, किसी को तो मदद चाहिए. एंड ही वाज डिटरमिन्ड टू डू हिज बेस्ट टू फाइंड द सेंडर. और उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जाके ढूंढ के निकालूं. बिफोर रिटर्निंग होम, घर पे आने से पहले, ही हैड रिटन हिज ओन नोट ऑन द रैग
ओके, उन्होंने एक लेटर वापस लिख के भेजा कपड़े के ऊपर, वही जो अल्बाट्रोस ट्री है उनके पास भेजा। क्या लिखा है देखो, and he retie it to the albatross leg and had watched the bird fly off. Okay, उन्होंने लिखा है, हाँ आगे लिखा है, वो बर्ड्स वापस चला गए। The note told, however, whoever received it, do not despair, डरो मत, help is near, मदद नजदीक है, मतलब मैं आ रहा हूँ। Fritz then successfully rescued the young woman Jenny Montrose. Okay, ऐसे जेनी मॉन्ट्रोस उनका नाम था, जो इंग्लिश लेडी थी, उनको उसने बचा लिया। दो साई एट द फर्स्ट, पहले तो वो शर्मा रही थी। सोन शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, और थोड़ी देर के बाद फिर वो रॉबिन्सन फैमिली के साथ अच्छे से रहना सीख गई, मतलब अभी एक नया मेंबर ऐड हो। नाउ वन डे दे सॉ अ शिप, अभी एक दिन एक और जहाज उनको देखने को मिला। और जनरली जब फंसे हुए रहते हैं तो ऐसे जहाज वगैरह प्लेन वगैरह दिखता है तो बहुत आनंद होता है। ओके, विच हैड लेड एंकर, जिन्होंने एक जगह पर अपना जहाज रुकाया था। एंकर मीन्स जो जहाज को रुकाने के लिए, पार्किंग के लिए जो डाला जाता है, दैट इज एंकर। एन एंकेम्पमेंट हैड बीन सेट अप ऑन द अनदर स्मॉलर आइलैंड, अभी एक दूसरा आइलैंड था जो नजदीक में था, वहां पर उन्होंने एक कैंप बनाया था। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लासेस, अपने स्पाई ग्लास से उन्होंने चेक किया। फ्रिट्ज एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप। फ्रिट्ज और उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर रह रहे, वैसा इन लोगों को बताना है, बट पहले पहले क्लीनिंग कर लेते, क्योंकि वो लोग 10 साल से जंगल में रह रहे थे तो उनका हुलिया तुम देख सकते हो कैसा हो गया है। तो उन्होंने दाढ़ी बाड़ी बनाई होगी, अच्छे बाल बनाए होंगे, ताकि इन लोगों को, सामने वाले को, वो लोग सैवेज ना लगे। सैवेज मतलब आदिवासी लोग जो मनुष्य को मार के खा जाते। ओके, क्लीन इट अप, दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक दैट दे वर सैवेज। ओके, जो बचाने आए थे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लोग आदिवासी है जो उनको मारने के लिए आए, इसलिए क्लीन अप करना जरूरी था। द नेक्स्ट डे फ्रिट्ज एंड हिज फादर मेट द कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर ओन हिस्ट्री एज वेल एज जेनिस। ओके, वो लोग गए, वो कैप्टन जो था जिन्होंने दूसरा कैंप लगाया था, उनको जाकर बताया कि हम लोग यहाँ पर है, एंड जेनी और हमारी हिस्ट्री और जेनी की स्टोरी बताई। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। Okay, then what happened? To everyone's surprise, it had been Jenny's father who had inspired the captain's search. अभी सरप्राइज ये था कि जिसको वो जो कैप्टन आया था उसको जेनी के डैडी ने ही भेजा था। क्या के लिए? ताकि वो जेनी को ढूंढ के लाए। क्योंकि ही बिलीव हिज डॉटर वाज स्टिल अलाइव आफ्टर 3 इयर्स। जो राजा था उनको ऐसा लग रहा था कि 3 साल के बाद भी मेरी जो बेटी है ना वो जिंदा है, इसलिए उसने ये कैप्टन को भेजा था। द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर, और ये कैप्टन ने डिसाइड किया था कि मैं जाके उनको ढूंढ के लाऊंगा। विद बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन, अभी ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, द फैमिली, द पैसेंजर, द क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हेडेड टुवर्ड्स द न्यू स्विट्जरलैंड। ओके, अब ये पूरी जो फैमिली है, जो न्यू कैंप में जितने भी लोग थे, सेलिब्रेट करते करते न्यू स्विट्जरलैंड आ रहे। न्यू स्विट्जरलैंड मतलब जो आइलैंड इन लोगों ने बनाए हैं। दे वेंट टू न्यू स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ? एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी। एवरीवन वाज सरप्राइज, ओके, विद द प्रॉस्पेरिटी। क्यों? क्योंकि 10 साल में इन लोग को ऐसा लगा कि ये लोग मर जाएंगे या तो वाइल्ड एनिमल खा जाएंगे, और उन्होंने देखा नहीं, ये लोग तो अच्छे से रह रहे, अच्छे अच्छे घर बना के रखे हैं, उनके फार्म में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत सारे फ्रूट्स है वगैरह सब कुछ, तो सरप्राइज हो। एट द डे एंडेड, जब दिन खत्म हुआ, द फादर रियलाइज दैट द डिसीजन मस्ट बी मेड, क्या अभी डिसीजन लेना है अबाउट हु वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड और रिटर्न विद द शिप। कौन यहाँ पर रहेगा, कौन जाएगा, वो डिसीजन लेना। नाउ एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड, और दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग आइलैंड पे ही रहेंगे। दे हैड दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, 10 साल बीता है ना, एंड हैड ग्रोन यूज टू देयर लाइफ, अभी उनकी लाइफ की मतलब वो उनको आदत पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर रहे। पर कौन जाना चाहता है देखो। जेनी आस्क इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड, जेनी ने कहा कि कोई आएगा मुझे छोड़ने के लिए। फ्रिट्ज वाज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, फ्रिट्ज ने कहा यस मैं आऊंगा। ही ऑफर्ड चीयर्ड फॉर अस हु वर गोइंग टू यूरोप। ओके,
उन्होंने कहा कि वाह वेरी नाइस, क्लैप बजाया कि चलो यूरोप में फ्रिट्ज जा रहा है। अर्नेस्ट ऑन दी अदर हैंड, अर्नेस्ट ने कहा ही वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड, अर्नेस्ट ने कहा नहीं मुझे आइलैंड पे ही रहना है। जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, जैक ने भी बोला मैं आइलैंड पे ही रहूंगा। बट फ्रांस द यंगेस्ट बॉय, फ्रांस ने क्या कहा, फ्रांस डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्स इन लिविंग, फ्रांस ने बोला नहीं मैं फ्रिट्स के साथ इंग्लैंड जाऊंगा। और उसकी वजह क्या थी, फ्रांस वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, उसको पढ़ाई करनी थी। बिफोर फ्रिट्ज लेफ्ट ही ऑल्सो टोल्ड हिज पेरेंट्स, जाने से पहले फ्रिट्ज ने कहा ऑफ हिज लव फॉर जेनी, कि उनको जेनी से प्यार है, एंड हिज विश टू मैरी हर, और उनके उनके साथ शादी करनी है। ठीक है, तो एक हैप्पी फैमिली हो गई। नाउ द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर, 10 साल में जितने भी एडवेंचर हुए उन सब लोगों को, सब एडवेंचर को उन्हें लिख के रखा। they had on the island. He handed over the journal to the captain to be published. वो जो बुक थी जिसमें उन्होंने लिखा था वो वो कैप्टन को दे दिया और उन्होंने उनको कहा कि जाकर ये पब्लिश करो। Then the ship departed, और वहां से वो जहाज था वो चला गया। So this is the story. Okay, आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। मैंने बहुत फास्ट बता दिया है, बट डोंट वरी, क्योंकि ये पूरा जो क्लास हमारा हुआ है उसका रिकॉर्डिंग मैंने ले लिया है, एंड आई थिंक आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब, तो तुम लोग वहां पर भी पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, एंड यू विल अंडरस्टैंड। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और एल्स वी कैन फिनिश द क्लास। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? इफ यू हैव डाउट्स यू कैन रेज द हैंड, क्योंकि अपने आप को तुम अनम्यूट नहीं कर सकते, यू हैव टू रेज द हैंड, रेज द हैंड।